हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में समझेंगे मार्शल लॉ। ओके, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है और इसमें थोड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ें हैं, तो उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इस सेशन को अंत तक देखें और ये पॉलिटी शॉर्ट्स है, तो इसमें 10 मिनट के अंदर चीज़ों को समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्शल लॉ और इसका हिंदी होता है मार्शल लॉ, इसको बोलते हैं, मतलब मार्शल लॉ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर सैन्य शासन। ओके, और ये नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाषाओं में मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये चीज़ें जब आती हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्शल लॉ होता क्या है और नेशनल इमरजेंसी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में होने का मतलब ये नहीं होता कि है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है या फिर इम्प्लिसिटली मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो देखते हैं अभी कि क्या है। तो आर्टिकल 34 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आर्टिकल 34 क्या प्रोवाइड कराता है कि अगर कहीं पे फंडामेंटल राइट जो हैं, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है दो कारणों से आर्टिकल 34 में। या तो मार्शल लॉ से लगाया जाएगा या फिर नेशनल इमरजेंसी से। तो नेशनल इमरजेंसी जो है ये आर्टिकल 352 में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है, बट यहाँ पे ये इम्प्लिसिटली मेंशन है, मतलब अस्पष्ट रूप से मेंशन है, ये वाला अस्पष्ट है ये, ठीक है। और ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया है। ओके, तो इसमें यही है। और ये दोनों क्या होता है कि कानून व्यवस्था को रिस्टोर करने के लिए ये जो ये है मार्शल लॉ, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है, ओनली फंडामेंटल राइट्स। जबकि नेशनल इमरजेंसी जो है ये ना सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है, बल्कि सेंटर और स्टेट रिलेशन को भी करता है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज होता है इसे भी इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, और जो लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं उसको भी अफेक्ट करता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि सेंटर और स्टेट जो होते हैं वो उनके टेन्योर भी बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो टेन्योर भी इंक्रीज होता है, तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। बट यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट में सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते हैं। एक्सेप्शन भी इसका है आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये महत्वपूर्ण है कंप्लीटली। तो इसमें आपसे ये कहा जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो फंडामेंटल राइट को कंप्लीटली अफेक्ट करता है। नो, नॉट कंप्लीटली, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन आपके पास हो सकता है क्वेश्चन में दिए हों, बट अगर नहीं है तो आप इसको उस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हैं बट उसके एक्सेप्शन है। जैसे आप राइट टू इक्वालिटी पढ़ेंगे तो वहां भी एक्सेप्शन है, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर है तो उसमें भी है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि मार्शल लॉ जो है ये गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉज, ये आप याद रखें, गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ यानी कि जो साधारण कानून होते हैं इसको प्रभावित करता है पूरी तरीके से, ये सस्पेंड कर देता है, ठीक है। क्या करता है, सस्पेंड कर देता है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के जो लॉ होते हैं ये तो चलते रहते हैं, और जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, लॉज कोर्ट होते हैं, वो भी चलते रहते हैं। यहाँ पे ये चीजें सस्पेंड नहीं होती। तीसरी जो डिफरेंस है ये जानिए कि इसको क्यों मार्शल लॉ क्यों लगाया जाता है। अगर लॉ का जब ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन यानी कि कहीं पे लॉ का बहुत ज्यादा उल्लंघन हो रहा है या फिर किसी भी कारण से हो रहा है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए लगाया जाता है मार्शल लॉ। आप देखेंगे कि पाकिस्तान कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे सैन्य शासन है, तो पाकिस्तान में सैन्य शासन है, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं इसमें, और ये जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो इसमें पूरा सैन्य का कानून चलता है, ठीक है। सैन्य का कानून, उनके जो अपने कानून होते हैं उसके हिसाब से देश को चलाया जाता है, या फिर एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे लगा है वहां पे। तो ये भी जानेंगे। और इसको क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके लगाने के जो ग्राउंड्स है ना नेशनल इमरजेंसी, ये 3 ग्राउंड है, तो आप याद रखेंगे। एक तो है एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाह्य आक्रमण अगर हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो है वॉर लाइक सिचुएशन,
तीसरी चीज जो है वो है आर्म्ड रिवेलियन। अगर हमारे देश में इस तरह का रिवेल कहीं पे हो जाए तो इस तरह में, इस सिचुएशन में ये लगाया जाता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी। दूसरी चीज, क्या नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में लगाया जा सकता है? तो नो, अगर ये पूरा इंडिया है तो एक इसके स्पेसिफिक टेरिटरी में लगाया जा सकता है। बट नेशनल इमरजेंसी में दोनों के साथ, या तो एक किसी स्पेसिफिक एरिया में लगाया जा सकता है या फिर पूरे कंट्री में लगाया जा सकता है एक साथ। तो ये भी याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ओके। और जो पांचवी चीज है वो ये है कि इसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है, ये इम्प्लिसिट है। और जबकि मैंने ये बताया है कि जो नेशनल इमरजेंसी है इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जरूरी चीज़ें हैं, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से, जो हमारे मार्शल लॉ हैं, इसे ब्रिटेन के लॉ से इसको कह सकते हैं कि बोरो किया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, लेकिन ये जो 5 चीज़ें मैंने बताए, 5 ये दोनों महत्वपूर्ण है। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये नॉलेज मेरे ख्याल से इतना पॉइंट सफिशियंट है। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। और इस तरह के जो ये कानून लगते हैं, ठीक है, तो इसमें एक होता है एक्ट ऑफ इंडेमिटी, ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। एक्ट ऑफ इंडेमिटी यानी कि क्षतिपूर्ति का जो कानून होता है, ठीक है, ये पार्लियामेंट बनाता है। तो इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेक्शन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि जानना, तो बस एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि मार्शल लॉ जो हैं और नेशनल इमरजेंसी, ये दोनों अपने आप में डिफरेंट हैं। इनका जो डिक्लेरेशन है वो डिफरेंट है। इन सब तथ्यों से ये पता चलता है जो मैंने आपको बताया है कि इसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं, ओके। तो ये कुछ था मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। तो अगर यूजफुल लगा है तो आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के शॉर्ट्स लगातार मिलते रहेंगे, ओके। सो थैंक यू।